को धनी एना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एडियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करुण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, आप ब्रह्म उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज जी की कृपा से, असीम कृपा और आदि सदगुरु की प्रेरणा से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। बीतक साहिब में से चर्चा चली हुई है, जिसका प्रसंग दीप बंदर का चला हुआ था। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी अब अहमदाबाद से चल कर के दीप बंदर में अपने पुराने साथी एक जयराम भाई कंसारा के घर पहुंचते हैं। प्रसंग वहीं से कल संपन्न हुआ था और वहीं से शुरू होता है। आए दीप गुजरात से, सिराज भय फारक, मायापुरी दिखाए के नजर करी तरफ हक। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहूँ ये जो बीतक भई। तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर, उठ मिले आनंद सो, बड़ो सुख पायो देखकर। तब गुजरात से आए दीप में आप आखिरी जमाने के खाविंद विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद गुजरात से चलकर दीप बंदर में अपने एक पुराने साथी, जिन्होंने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से तारतम्य ज्ञान सुना हुआ था, वो जयराम कंसारा दीप बंदर में व्यापार का काम करने लगा था जाकर। अब उसको आकर के मिलते हैं। उठ मिले आनंद सो। जैसे महाराज जी दीप बंदर में जयराम के घर पहुंचते हैं, बड़े ही प्रेम भाव से
श्री प्राणनाथ जी के गले मिले और कुशल क्षेम की बात पूछी। लगा केम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महाराज, हमसो को हो हकीकत, इत पधारे कौन काज। अभी सुंदर साथ जी ध्यान से बात, ये प्रसंग समझने का है, क्योंकि भाव ही वित्त देवस्त समाद भाव ही कारणम। गरुड़ पुराण का कथन है, न काष्टे देवो न पाषाण मूर्ति च विदते देवस्त समाद भाव ही कारणम। विदत का मतलब पहचान के बिना। ना काठ में देवता है, ना पत्थर में है, ना मूर्ति में। भगवान परमात्मा देवता में नहीं, पत्थर में नहीं, मूर्ति में नहीं, पेड़ पौधों में नहीं, पीपल तुलसा आदि इनमें नहीं, मूर्ति में नहीं है। तो कहाँ है? जिसको सब दुनिया एक मानती है, समझती नहीं उसको। बस ये कहते कि भगवान तो भाव में होता है, और भाव ये पता नहीं होता कब है। बिना पहचान के भाव बनता ही नहीं। सीधी सी बात, भाई हम सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंचे हों, जब तक वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, भाव किसका कर लेंगे। जो चीज़ हमें लेनी है, जिस क्वालिटी की वो चीज़ लेनी है, वो चीज़ उसी क्वालिटी की अगर वहाँ मिल जाए और वो क्वालिटी हमारी समझ में आ जाए, तो भाव तो जब ही बनेगा ना उसका। और भाव बनेगा तो वो चीज़ खरीदी जाएगी, वरना चीज़ अपनी जगह और हमारे पैसे हमारी जगह। इसीलिए विदत आया ना ये शब्द बीच में, विदते देवस्त समाद भाव ही कारणम। जब तक स्वरूप की पहचान नहीं बनती, तब तक उसके प्रति भाव नहीं बनता, और जब तक भाव नहीं बनता, तब तक वो चीज़ ले नहीं पाते, खरीदी नहीं जाती, मिल ही नहीं सकती, भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती। समझे बिना होवे प्रतीति, बिना प्रतीति ना होवे प्रीति, बिना प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जैसे जल खगेश चिकनाई। कैसे रहेगा? बिना समझ के, प्रतीति का कहते हैं विश्वास को, बिना समझ के विश्वास नहीं बनने का, और विश्वास के बिना प्रीत नहीं बनने की, और बिना प्रीत के भक्ति दृढ़ नहीं होने की, और भक्ति दृढ़ हुए बिना मुक्ति नहीं होने की। कैसा रहेगा? जैसे जल खगेश चिकनाई। जैसे कि जल के अंदर पानी इकट्ठा हो जाए ना, किसी होदी में जल इकट्ठा हो जाए, और उस इकट्ठे जल में क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद काई आ जाएगी, और काई आने के बाद काई के ऊपर अगर पाँव के सहारे खड़े होंगे तो भी फिसल के गिर जाएंगे, अगर हाथों के सहारे खड़े होंगे तो भी फिसल करके गिर जाएंगे। फिसलने का मतलब क्या? विचलितता के मन में विचलता रहेगी। थोड़ी देर में तो गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुनादास, क्योंकि स्टैंड तो है ही नहीं, बिना तली का लोटा है, किसी भी तरफ रिड़क सकता है। ये गति जब तक होती है, जब तक भाव नहीं बनता। और भाव कब बनेगा? जब समझ हो जाएगी। अभी भाव कौन सा है? इसलिए मैंने ये बात आपको 2-3 बात बताई है उदाहरण रूप से। लगा खेम कुशल पूछने के भाई, अपने हिंदुस्तान, अपने जामनगर, नौतनपुरी, सतगुरु दरबार आदि में सब सुख शांति पूर्वक तो हैं सभी साथी कि हाँ सब ठीक है। कहाँ से पधारे श्री महाराज, आना कैसे हुआ? इस अरब मुल्क में, इस अरब की खाड़ियों में यहाँ आए इतनी दूर, तो किस काम से आना हुआ? हमसो को हकीकत है, सारी बात मुझे स्पष्ट बताओ कि आप और इतनी दूर कैसे आना हुआ आपका? इत पधारे कौन काज, किस विशेष काम के लिए आपका यहाँ आना हुआ? मुझे आप असली मतलब सही पूर्वक से बताइए
बताइए कि किस प्रकार आना हुआ, कैसे आए। तब जवाब दिया श्री जी ने, अब क्या था, मिहिराज जी ने, अब क्या आ गया, श्री जी ने। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज, कि भाई मैं किसी व्यापार, किसी काम धंधे के लिए हिंदुस्तान से चल कर के, यानी नौतनपुरी जामनगर से चल कर के यहाँ नहीं आया वैसे किसी काम के लिए। मैं स्पेशल विशेष करके आपके लिए ही आया हूँ, मुझे आपसे मिलना था, कुछ काम है, बहुत ही जरूरी बातें हैं। हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राज, कि अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा ने मेरे अंतस्करण में प्रेरणा दी, मुझे प्रेरित किया कि तुम दीप बंदर चलो और जयराम कंसारा से मिलो। मैं तो उस पार ब्रह्म परमात्मा के प्रेरणा से प्रेरित होकर के आपके पास स्पेशल आया हूँ, अपने और किसी काम से नहीं आया। ढूंढ काटो साथ को माया करो खबर, उनकी मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि जो परम धाम की आत्माएं भरम भूल में भटक रही हैं, उनको सद्मार्ग दिखाकर दिव्य परम धाम की तरफ उनकी सुरता लगवाओ। सुरता उनकी भटक रही है, सुरताई खेल में आई थी, सुरताई वापिस जाएगी, उनको उनकी सूरत को जागृत, उनको ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत करके उनकी सुरता दिव्य परम धाम की शोभा लीला, अपने सच्चे मालिक प्रीतम पार ब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज जी की शोभा श्रृंगार लीला में उनकी सुरता लगाने के लिए धनी ने मुझे प्रेरित करके भेजा है। याद करो निज धाम को, चलो रहा इस्लाम पर, कि भाई अपने दिव्य परम धाम की शोभा में अपना ध्यान लगा। इस माया में रले हुए कितने दिन हो गए, कितनी उम्र आपकी होगी, कितने साल हो गए, और उसी उम्र में कितने दिन से सतगुरु धनदेव चंद्र जी से आपने ब्रह्म ज्ञान तारतम सुना था। क्या अब तक भी तुम्हें अपने घर की तरफ की तलफ, तड़प, दिलचस्पी नहीं बनी? चलो रहा इस्लाम पर, अब बस जो हो गई सो हो गई, बीत गई सो बीत गई, अब से ही सद्मार्ग पर चलना ध्यान कर। इस्लाम का मतलब उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान चिंतन, उस अपने दिव्य धाम की लीलाओं का चिंतन मनन शुरू कर। अब के पीछे फिर कबर करेगा। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी सो लेके, साथ की खबर पूछते, एते दिन दीपे में रहे ये। बीत चौपाइयों से चलाऊंगा तो समझ आएगा। बातचीत शुरू हो गई कि भाई जलपान लिया, अभी आए तो है ना, स्नान ध्यान नहीं हुआ, जलपान ही लिया, बैठे हैं कि भाई मैं स्पेशल तेरे लिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, मुझे उस धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने मेरे अंतस्करण में ये प्रेरणा दी कि आप जयराम कंसारा सबसे पुराने साथी हैं, उनको तो मिलो। अभी तक वो कितनी अवस्था उनकी जागृत है, कितनी की सुसुप्ति में है, ये देखने के लिए मैं धाम धनी ने तुम्हारे पास भेजा हूं। और जब से तुम आए सिर्फ अपने काम धंधे में ही डूबे हुए हो, काम में इतने बिजी व्यस्त हो, तुमने सतगुरु दरबार के विषय में कभी चिट्ठी पत्र के द्वारा भी खबर नहीं ली। क्या इतनी नास्तिक वृत्ति के हो गए? अब कौन सा तुम काढ़िया? और दूसरी बात, आप दीप बंदर में कितने दिन से आए हुए हो, कितने सुंदर साथ यहां ब्रह्म ज्ञान सुनकर के परमात्मा की प्रति समर्पित हुए हैं, कितनों को तुमने आत्मीय ज्ञान को समझाकर
उनकी आत्मा को जागृत किया है। कितने साथी होंगे आपके संगत में, आपके सानिध्य में। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी ना दिल में लाई। दूसरी बात, मैं और किसी को कहता तो वो तो बात ठीक नहीं थी, पर तुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि तेरी तो आत्मा दिव्य परमधाम की है। क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी ने ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान दिव्य परमधाम की आत्माओं को ही सुनाया था। इतने पुराने साथी होते हुए, कितने पुराने साथी हैं। सतगुरु देवचंद्र जी के सानिध्य में तुम्हें ज्ञान चर्चा सुनने को मिली, आड़िकाएं लीले देखने को मिली। क्या अब तक भी तुझे कुछ समझ नहीं बनी क्या? तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो ऐती अंधेर। भाई और कोई होता तो जैसे होता, हमें क्या लेन देन था। लेकिन तेरे अंदर तो परमधाम की आत्मा बताई थी सदगुरु देवचंद्र जी ने, और सदगुरु देवचंद्र जी का सानिध्य पाकर, ऐसा तत्व ज्ञान सुनकर, फिर भी तेरे अंदर अभी दुनिया के लिए आपस जो लगी है, दुनिया का धंधा धन माल बटोरने की जो तेरे अंदर लगी हुई है, क्या तुझे इसी बात की लगन है? क्या अपनी आत्मा जागृत करने की भी लगन है? ऐसा नहीं करना चाहिए था परमधाम की आत्मा होते हुए, और इतना पुराना साथी होकर के। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर? धाम धनी को देखकर, यानी सतगुरु देवचंद्र जी ने क्षर ब्रह्मांड, क्षर सर्वाणी भूतानी, कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तु अन्या परमात्मा तु दहत, गीता भागवत आदि धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर उस पुरुषोत्तम पार ब्रह्म उत्तम पुरुष की पहचान भी करवा दी। वहां की बातें और ज्ञान चर्चा से आपको सब कुछ समझाया बताया। यानी एक पार ब्रह्म परमात्मा को जान बूझ करके भी तुम माया में उलझे हुए हो, ये ऐसा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दुनिया का कोई जीव, हद्दी जीव, अनभिज्ञ जीव करे तो वो तो करता रहे, लेकिन तू परमधाम की आत्मा होते हुए भी तेरी ये हालत। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर? धाम धनी देखने का मतलब उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के बारे की ज्ञान चर्चा सुनकर के भी तुझे समझ नहीं बनी तो धिक्कार है तेरी बुद्धि को। एक पाती कबू न लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम, श्री देवचंद्र जी सफर किया तुम कबू न आए तीन ठाम। धिक्कार है तेरी समझ को। सतगुरु देवचंद्र जी अंतर ध्यान की लीला करी जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने, तब भी तुम उनके इस बात को सुनकर के सतगुरु दरबार में नहीं आए। और जिस दिन से यहाँ आया है कभी एक चिट्ठी पत्र भी दरबार में नहीं भेजा, कभी भी शुद्ध बुद्ध नीली सुंदर साथ किस स्थिति में है, कैसे है, सतगुरु महाराज ठीक हैं, क्या है, कभी भी तूने चिट्ठी पत्र से व्यवहार भी नहीं किया। और आना जाना तो परे की बात, क्या यही परमधाम की आत्मा के लक्षण होते हैं? बैठे बिहारी जी चाकले ना गए तुम तित, कभू खबर ना पूछो तिनकी क्या हाल तुम्हारा वक्त। कभी चिट्ठी व्यवहार से ये पता सता नहीं लिया कि वहां ठीक है भाई, कैसा है स्थिति है, कोई आपत्ति है, सुख हाल है, क्या गति है। सतगुरु महाराज जी का अंतर ध्यान हुआ तब नहीं गए, गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी आसीन किया गया तब नहीं गए, ऐसे सु अवसर पर भी नहीं गए तो धिक्कार है तुम्हें सुंदर साथ कहलाने। क्या सुंदर साथ कहलाने के लिए तुम्हें धिक्कारता है, धिक्कार है। मिल गए माया में ने जाने अनादि गई, तुम माया में इतने रल मिल गए कि जैसे नमक में
पानी में नमक मिल जाए कि कभी इस माया से कभी जाना नहीं, अपने घर कभी जाना ही नहीं, इसी में रहना है। इसी में तो पल भर के लिए आए हैं, क्षण के लिए आए हैं, सदा के लिए अपने घर में रहना है। तो वहां जाकर के तेरी क्या दशा होगी, कैसे सन्मुख होगा धनी के सामने। मिल गए माया मिले जाने अनादि के इत, हम कबहू ना जाएंगे श्री धाम लीला मोतित। ये तुझे यहाँ पूरा सारी तू सदा के लिए यहाँ रहेगा, कभी अपने घर जाएगा नहीं जाएगा, तो वहां तू कैसे नजर सामने करेगा। तुमको ऐसा ना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद, यानी तू अपने आप को देख, तू दुनिया का हद का जीव नहीं है। बुनियाद का मतलब सतगुरु साक्षात धाम के धनी सतगुरु देवचंद्र जी के तन में विराजमान थे और उन्होंने तेरी आत्मा को परख करके तो कहा था कि तू परम धाम की आत्मा है, और परम धाम की आत्मा को ये परम धाम का ज्ञान सुनाते थे। जियों के सामने तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। तू अपने आप को देख, तेरी हालात क्या है आत्मा होते हुए भी। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आद, आगे न खुल गई बात कि तुम सबसे पुराने साथी हो, सतगुरु देवचंद्र जी के सबसे पहले साथी हो, और सतगुरु देवचंद्र जी का सानिध्य पाकर के भी तुम्हें यही समझ बनी अब तक। तीन सामे तुम ना देखा के खाविन हमारा कित, तुमने कभी भी सतगुरु देवचंद्र जी के सानिध्य में रहते हुए ये पहचान नहीं की कि हमारा उनसे संबंध क्या है। तीन सामे तुम ना देखिया, सामे देखने का मतलब सतगुरु धनी देवचंद्र जी के तन में, उनके धाम, उनकी आत्म के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान तुमने नहीं की। तुम्हें यही पता नहीं चला कि हमारी आत्मा के धनी कहाँ हैं। तुम एक गुरु संबंध ही मानने बैठे रहे कि ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनके शिष्य हैं। धिक्कार है तुम्हारी ये समझ पहचान को। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूलो इत, हम सिर्फ देखने के लिए आए थे, खेल को देखने के लिए आए थे, खेल करने के लिए नहीं आए थे। हम खेल ही करने लगे, देखने के लिए आए थे। खेल करने का मतलब हम इसी को सब कुछ समझ बैठे, इसी की हाय तौबा में पड़ गए। ये तो स्वाप्निक खेल है। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार। खंडनी के शब्द का मतलब सच्ची बात मुंह पे कहना, समझ रहे हैं। सच्चाई को, किसी की भूल को उसके सामने साबित करें तो उसको कैसा लगेगा, जैसे आंखों में अंगुली दे दी हो, दर्द होगा ना उसको, नहीं होगा। किसी की सच्चाई, उसके दिल में जो बात है और उसकी दिल की सच्चाई को उसके सामने कहें तो उसको दुख होगा क्या सुख होगा। इसे खंडनी कहते हैं, गाली गलौच नहीं है। खंडनी का मतलब गाली गलौच, ताड़ना, धिक्कारना नहीं है। सच्ची बात जो जिस हालात में जयराम भाई कंसारा थे, उस हालात को प्रत्यक्ष सामने करके दिखाना कि तेरी हालत ऐसी है या नहीं। अब ये जो हालात उसकी थी, जिसके दिन सिद्ध आवे उनकी बात है, नहीं तो भाई चीकना गाढ़ा बना बैठे रहो, चाहे दिन रात लोटे बजते रहो, उस पर पानी कभी जा ही नहीं सकता। जाएगा, जाएगा किस में जाएगा, कोरे गढ़े में। जो समोया गढ़ा होगा ना, उसमें पानी नहीं जाता होगा, देखे होगा आपने, नहीं जाएगा ना। जो कोरा होगा उसके अंदर पानी रिसे अंदर चला जाएगा, अंदर से बाहर निकलेगा और बाहर से अंदर भी चला जाएगा। ये कोरे की बात है। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार। खंडनी समझ गए किसको कहते हैं, कि उसकी दोनों बड़ी खंडनी करी भाई। खंडनी बरीकी से समझनी है। खंडनी का मतलब उसके अंदर के दिल की बातों को उसी के मुंह पर कहना। जिसके अंदर बातें छिपी होती है ना, जिसके दिल में जैसे विचार होते हैं, उन विचारों के अनुसार उसको समझ करके उसके विचार उसी के सामने पेश कर देना, तो उसको कड़वे लगेंगे नहीं लगेंगे। कई दृष्टांत दे के किया जीवता खबरदार। पहले क्या था,
मुर्दा कब्र में सो रहा था, अब किससे हो गया? जीवता। किससे? कौन सी औषधि दी है? तारतम का ये रस चढ़ा जहर उतारे, निर्विक काया करे, जीव जागे करारे। आत्मा को आनंद का अनुभव होता है, ये वो ज्ञान है। जैसे ही उसको तारतम ज्ञान से समझाया, क्या कह रहे हैं और आगे? कबलो कांसा कुटेगा, कबलो हथौड़ा अहरन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन। के धिक्कार है जयराम कंसारा तेरे को, ये तू व्यापार का काम जो कर रहा है, हथौड़ा आयरन तेरा दिन रात चल रहा है, दिन रात कांसा कूट कूट करके बर्तन बना रहा है और बना करके व्यापार में बिजनेस बेच बेच करके पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये कब तक चलेगा? क्या तूने ये सोचा था? सदगुरु देवचंद्र जी ने क्या कहा था तुम्हें? जीवन की कला कैसी बिताई थी आदि सदगुरु देवचंद्र जी ने, कि जल में ऐसा रहो जैसे कमल का फूल। पैदाश कमल के फूल की किस में होती है? कीचड़ में, और रैन बसेरा पानी पर, लेकिन पानी से अलग होता है। कैसे अलग होता है भला? ऊपर तैरता है, ऐसे नहीं अलग होता हो, नहीं समझे भाई? ऊपर तो हम कोई चीज गिरेंगे तो तैरने वाली तैरेगी, वो तो ऊपर खिला है, उस पर तैर रहा है, ऊपर है, पानी में डूबेगा नहीं। उसके अंदर क्या गुणवत्ता है कि कमल के फूल को पानी में डुबो करके ऊपर निकालो, पानी उस पर टूकेगा नहीं, पानी में डूबता ही नहीं हो, पानी में रहता हुआ पानी में डुबो करके निकालो कमल का फूल, उसको पानी में डुबो करके ऊपर निकालो। और दूसरे फूल, चाहे वो सुगंध फूल, सबसे ज़्यादा सुगंधित फूल कौन सा है? गुलाब का मानते हैं, गुलाब के फूल को भी पानी में नीचे डुबो करके निकालो और कमल के फूल को निकाल लो, देखो पानी किस पर रुकता है फिर। तो ये बताया था कि दुनिया के कीमती मत बनो, उस परमात्मा की नजरों में कीमती बनो। दुनिया की नजरों में कीमती क्या है? गुलाब का फूल। और आध्यात्मिक की नजरों में क्या है? कमल का फूल। फला के चरण कमलों में, राज्य के चरण कमल, राज्य का मुख कमल। कमल का मतलब उस पर किसी चीज का असर ही नहीं होने वाला होता, अपने आप में रहता है वो। कबलों का आशा कूटेगा, कबलों हथौड़ा अहरन, आत्म जागने का समय सिर पर आ गया, बाजा बजाता समय सिर पर आ चुका है। कब तक तू ये करेगा? घटते घटते घटती जा रही है, नहीं भरोसा छिन का, बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जात भजन। रे जयराम कंसारा कब करेगा फिर? आया दम आया और गया दम गया, फिर कब करेगा? ये पंच भौतिक तन जो तुझे मिला है परमात्मा ने दिया है, और ये ब्रह्म ज्ञान मिला, ब्रह्म ज्ञान का सानिध्य तुझको मिला है, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ए मुद्दा 14 तबक सो अब होते नाश, जिसको तू जोड़ने संगोड़ने में लगा हुआ है, इसमें कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। और जिसके लिए तू कर रहा है वो सब मिटेगा एक दिन, इसमें कोई भी रहने वाला नहीं है। कछु शर्म न आई हक की, तुम कहावत गिरो खास, कि तुझे परमधाम की आत्मा यानी सुंदर साथ कहलाने में धिक्कार नहीं हो रहा? यानी सुंदर साथ कहलवाना तेरे लिए धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए तुझे सुंदर साथ कहलाने में। सुंदर साथ होकर के तेरे अंदर सुंदरता कब आएगी फिर? कब होगा ये? बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, मुद्दत होगी तुझे इस दुनिया में कमाते करते हुए, बता कितना लेकर के जाएगा, कितना तूने कमा लिया? अब कहते दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान, कितने दिन जीना है, कितने श्वास बाकी हैं? अब तो तू अपने घर की याद कर, अब तो अपनी सुरता को अपने घर लगा, अपने प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा की श्रृंगार शोभा और अपने घर की लीलाओं में अपनी सुरता को लगा ले, फिर कब लगाएगा? कोई ना अघाया इनमें चचोड़ता ठोर मुर्दार, एक कुत्ते की हड्डी है,
संसार का जो ऐश्वर्य सुख है, ये तो ऐसा समझो जैसा एक कुत्ता सूखी हड्डी को उठा करके मुंह में चबाता रहता है और उसी के मसूड़ों से खून निकल करके हड्डी पर दिखता रहता है और उसको चाटता रहता है। वो अपने ही खून को ये समझता है कि मैं और का खून चाट रहा हूं, वो खून उसी का ही है, बह रहा है जो। यानी संसार में जिस ऐश्वर्य के लालच में तू जी रहा है, जो कुछ कर रहा है, ये तेरे जीवन का ही नुकसान है। पल 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 करके घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? कोई ना घाया इनमें, इन ये मुंदी खोपरी है, कभी भी इसमें ये कौन सी है? बेसब्री का मुल्क। इसमें सब्र संतोष किसी को नहीं हुआ, कभी भी सब्र सबूरी नहीं होगी, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे खुआर? क्या तू सदा के लिए इसमें ऐश्वर्य सुख लुटेगा, यहाँ के आनंद? तू प्रियतम धाम धनी को भुलाकर ए इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार कि तू परम धाम की आत्मा हो। तो ये तुझे तो कुछ समझना चाहिए था। दुनिया के हद के जीव जो इंद्रियों के सुख स्वाद के लिए ही जी रहे हैं, वो तो हद के जीव हैं, वो तो जाएंगे नरक में ही। पर तू परम धाम की आत्मा होते हुए तेरे विचारों में और जीवों के विचारों में तो फर्क होना चाहिए था भाई। तुमसे माया जीव से ऐता भी ना होए फर्क, एक माया के कोरे जीव और आत्मा में क्या इतना भी भेद नहीं लगा तुझे? इतनी भी समझ नहीं? श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गर्क, हर पल प्रीतम की चर्चा और प्रीतम परमात्मा के ध्यान चिंतन में डूबा रहना चाहिए तुझे। तेरी ये ऐसी हालात देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। सो बोए ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन, ना तेरे में ज्ञान ना तेरे में ध्यान, ना ज्ञान ना ध्यान की। मुझे तो तेरे अंदर कोई भाषा दिख नहीं रहे, तेरे लक्षण है ही नहीं। ना तेरे अंदर कोई ज्ञान दिखता, ना मेरे को तेरे अंदर ध्यान की कोई दिलचस्पी दिखती। ज्ञान ध्यान से इतना दूर होकर के तू तेरा होगा क्या? न साथ मिलावा सयन का, ना दिल को किया रोशन। आज दिन तक तूने ज्ञान के प्रकाश से अपने हृदय को प्रकाशित नहीं किया, कभी सुंदर साथ से मिलने की तलब तेरे दिल में नहीं हुई, तो इतना नास्तिक होकर के तेरा होगा क्या? ये किसने झड़ी लगाई बातों की? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी ने। उसके अंदर जो चल रहा था वो सारा ही बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष कर दिया आईने में। तो अपनी करनी, अपने खुद के विचार और जो उसकी हालात स्थिति करने की थी, उसकी करनी रहनी और उसके कर्म को स्वयं अपने आप झांक झांक करके देख देख कर, यानी सारा देखने सुन करके समझ रहा था कि हाँ ये सब कमी मेरे अंदर है। और वाकई जितना मेरा जीवन बीत गया, बाकी बचा कितना है कितना नहीं कोई भरोसा नहीं है। आया दम आया और गया दम गया। कोई ये नहीं है कि इतने साल जीना है, 10 दिन पहले चले जाए 10 दिन बाद में चले, चलना तो सबको है। ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब कमियां अपने अंदर थी ना, तो अब दिन सीधे आए कि उल्टे? सब बातें समझ गया कि हाँ मेरी यही गति दुर्गति बन रही है इस माया में। दिन रात हथौड़ा बजा बजा करके, दिन रात कांसा कूट कूट करके थक गया। दिन रात व्यापार में कितना बर्तन बना करके बेच दिया, कितना और बनाने के विचार में हूँ। वैसे मेरी हालात तो बिल्कुल नास्तिकता में चली गई थी। मैं ये तो बहुत दुर्गति हुई। सुन करके सिसकियां दे करके रोने लगा, दहाड़ने लगा, दहाड़ दहाड़ करके रो रहा है सिसकियां दे करके। मुझसे कछु न हुआ, करूं धिक्कार आपको तब। ये बोल करके कह रहा है कि अंदर अंदर से विचार करके रो रहा है, अंदर अंदर से अपनी भूलों को देख करके अपनी भूलों पर रो रहा है कि हाँ अब तक मुझसे कुछ बना ही नहीं। आत्म आनंद के लिए
जीव कल्याण के लिए मैंने अब तक कुछ किया ही नहीं, ये वाक्य ही मेरी कमी है। ये अपने आप को अंतर मन से धिक्कारने लगा। हमको इन माया मिने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। हम आप कह रहा है ना, यानी कि अपने मन में ही अंदर अंदर विचार रहा है कि वाकई में माया के धंधे में इतना भूल गया, इतना बिजी व्यस्त हो गया कि किसी भी समय मुझे परमात्मा का ध्यान चिंतन करना, उनका ज्ञान वाणी मंथन करने का समय नहीं है। दिन रात तन और तन संबंध के लिए मैं अपना जीवन गंवा रहा हूँ। तन के ऐश्वर्य सुख गुण इंद्रियों के सुख के लिए और तन संबंधियों को भविष्य बनाने के लिए ही मैं अपना जीवन खो रहा हूँ। मैंने अपने लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। ना जानी हम निस्वत न कछु भई पहचान, के सतगुरु धनीदेव चंद्र जी के तन में साक्षात धाम धनी विराजमान थे। वाकई हमने अपने संबंध की पहचान नहीं की, अपने संबंध की पहचान नहीं हुई कि वो कौन थे, कौन आए थे, कौन गए, क्या था, कुछ भी समझ नहीं बन पाई। निमक ना छोड़े नजर से, जब वो हमें एक पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकते तो गए कहाँ? ये हमारी भूल थी कि हमने उनको ये मान लिया था कि वो तो चल बसे। ये वाकई हमारी निस्बत की पहचान हमें नहीं हो पाई थी। अगर निस्बत की पहचान हो जाती तो हमारे दिल में कभी नहीं आता कि हमें वो अकेले छोड़ करके आप चल बसे हों। ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान। ईमान कब आएगा? पहचान जब होएगी। जब पहचान ही नहीं हुई तो ईमान भी नहीं आया। तो ये मान रहा है कि वाकई हमें अपने आदि सतगुरु के प्रति पहचान के बिना ईमान भी नहीं बना। सिर्फ हम जुबान से अपने लबों पर तो बोलते रहे ईमानदारी की बात, बाहर से अपनी प्रदर्शनी ईमानदारी की करते रहे, लेकिन ईमानदारी दिल में नहीं बनी थी। ये दिल से किसने मान लिया? जयराम कंसारा ने। अब मेहर देखी श्री राज की जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ ना देखिया हम तो डूबे संसार मोह। क्या कह रहे हैं कि वाकई ही हमारे तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म की अति नीचे पर तुम ही राखी मूल। ये बातें दिल में उठ रही हैं। क्या कह रहे हैं? जन्म अंध, जो वाणी में आया है, जन्म अंध अमे जेह हता तेता तमें देखता करिया। ये धामधनी, जन्म अंध का मतलब जब से हम आपके सानिध्य में आए या जब से हम इस दुनिया में आए तब से हमें सत असत का कुछ भी बोध नहीं था। और आपने हमें क्षीर नीर का निवेरा करके सत्य असत्य माया ब्रह्म की पहचान करवा करके हमें हमारी आंखें खोली। वासो व छूटो हाथ थी जन्मपुरी जाता वली कर ग्रहा, कि हम माया के वेग में बह करके नरक की तरफ जा रहे थे। इस माया के प्रवाह से आपने हाथ पकड़ करके हमें निकाला। ये आपकी अति कृपा हुई। हे धनी, अभी क्या है कि आपने बड़ी कृपा करी। क्यों? महाराज कह रहे हैं ना, महाराज कह रहे हैं कि मुझे पारब्रह्म परमात्मा ने प्रेरणा दे करके तुम्हारे काम के लिए स्पेशल भेजा है, विशेष करके मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी आत्म जागृति के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, ये उस पारब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी ने बड़ी विशेष कृपा की जो आपको यहाँ भेजा।
इन भांत की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ। इस प्रकार की चर्चा जब चल रही थी तो घर के साथी यानी जयराम कंसारा के परिवार वाले भी वहाँ बैठे हुए सुन रहे थे। सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। ब्रह्म ज्ञान चर्चा किसको मिलती है? ये ब्रह्म ज्ञान का रसपान किसको होता है? जिसको पार ब्रह्म परमात्मा, जिस इंसान को, जिस व्यक्ति, जिस आत्मा को नरक में डूबी हुई जा रही को अपने हाथ से पकड़ करके निकाल लेते हैं, वो ही ज्ञान चर्चा का श्रवण करने के लिए पहुंचता है। आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महाराज। अब ज्ञान चर्चा जो उनसी बात चली वो तो चली, दोपहर का समय हो गया। अब महाराज जी को कहा कि महाराज जी भोजन तैयार है, आप स्नान करना तो स्नान कीजिए। जैसे महाराज जी ने स्नान किया, बैठाए रसोई में ने और उगाए श्री राज। पहले क्या भाव चलता रहा गुरुपुत्र का कि ये महाराज ठाकुर गोवर्धन भाई के ही छोटे भाई हैं, ये हमारे गुरु भाई ही हैं। चलो राज जी ने कृपा करी, इनको हमारे पास ज्ञान चर्चा के लिए भेज दिया। जब ज्ञान चर्चा अच्छी तरह ध्यान से सुनी और क्या कहा, ना जानी निस्वत ना कछु भई पहचान, तिन सामे तुम ना देखिया, तिन सामे तुम ना देखिया के खाविंद हमारा कित। कि जब सतगुरु देवचंद्र जी के सानिध्य में तुम रहे, तुम्हें ये पहचान नहीं हुई कि जो ब्रज और रास की चर्चाएं हमें सुनाते हैं और बार बार कहते हैं कि हम ब्रिज में भी आए थे, रास में भी आए थे, अब जागिनी में फिर आए हैं और परमधाम से जो भूली आत्माएं इस खेल में भरम में भटक रही हैं, उनको जागृत कर अपने धाम लेकर के जाएंगे। इन शब्दों से कभी पहचान नहीं की कि आए तो वो कैसे आए हुए हैं। बार बार कह रहे हैं कि तुम परमधाम की आत्मा हो, हर तन में परमधाम की आत्मा की पहचान करके बताते हैं कि ये इस तन में वो आत्मा है। जब हमारे तन में परमधाम की आत्मा बता रहे हैं तो वो किस तन में विराजमान हैं? जब वो कह रहे कि हम आए इतने काम ब्रह्मसटी लेने घर धाम, जब ये बार बार कह रहे हैं तो वो कौन बैठे है वहां? ये बात चर्चा सुनकर के जयराम कंसारा भाई समर्पित हो गया। इतनी पहली चर्चा से ही इतनी समझ और ईमान बन गया। महाराज जी के तन में साक्षात उनको सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की आवेश और जोश की लीला होती हुई दिखने लगी कि साक्षात, क्योंकि उनका विश्वास कहाँ तक का था? सतगुरु देवचंद्र जी का। जाको दिल
जिन भांसो ताको मिले तीन विध, मन चाया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। कि नहीं, ये हमारी भूल थी जो हमने ये सोच लिया था कि सतगुरु महाराज चल बसे हैं। कि नहीं, सतगुरु का मतलब साक्षात अक्षराती धाम धनी, उनकी आवेश और जो शक्ति वो नहीं जा सकती जब तक आत्माएं जागृत नहीं हो पाती। इसलिए साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के तन में विराजमान होकर के जागने का प्रकाश कर रहे हैं। मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए वह किस स्पेशल यहाँ चल करके आए हैं। ये विचार किसके बन गए? पहली चर्चा सुनते ही जयराम कंसारा के। जयराम कंसारा बैठाए रसोई में ने और उगाए श्री राज। प्रसाद सबों ने लेके करी पौड़ने की अर्ज। सभी ने भोजन प्रसाद ले लिया। फिर कहा कि अब आप विश्राम कीजिए क्योंकि आप लंबा सफर चल करके आए हैं, और भोजन प्रसाद लेकर के विश्राम करें, अब थकान दूर हो जाएगी। तो आगे क्या कह रहे हैं? इससे सीखापन क्या मिल रही है साथियों? हमारे उपदेशकों को, जो हमारे आचार्य प्रचारक हैं, उनको इससे सीखापन लेनी चाहिए। ये बीतक किसकी है? अपनी है। अपनी में कौन है? जो चरणों में तो हैं सही, पिछले कान है। पिछलों में ये आचार्य भी आते होंगे कि पहले वालों में आते हैं? बोलो, आचार्य भी तो पिछली जमात में आते हैं भाई। चरणों में तो हैं सही, पिछले कारण ए वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर। ए प्रकाश वचन हृदय में लेकर उस रास्ते पर तभी तो चलेंगे जब ज्ञान का असर अंतर्मन में होगा, तभी तो उस कदमों कदम चलेंगे। तो क्या 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 कह रहे हैं? क्या इन चौपाइयों को महाराज आज के आचार्य उपदेशक नहीं पढ़ करके सुनाते सुंदर साथ को? क्या उनको इनकी चौपाइयों की समझ नहीं बनी? तो सुंदर साथ को समझ कैसे बनेगी जब पहला तोता ही उस शब्द को नहीं समझ पाया, और वो जो जाल में बंधे तोते जा रहे, तो किसके कारण बंधे जा रहे हैं? उस पहले तोते के कारण। ये हमारे जो आचार्य प्रचारक हैं, अगर इन बातों को खोल करके समझाएं और समझें खुद, तो रहनी और करनी बदल जाएगी सबकी। क्या कह रहे हैं महमती? हम ना आए पोड़ने, हमारी तो और गरज। कि जयराम कंसारा, मैं हिंदुस्तान से चल करके यहां खा करके सोने के लिए आया हूं? क्या मुझे रास्ते में कोई जगह नहीं मिली थी सोने पड़ने के लिए? मैं ऐसा आचार्य, ऐसा उपदेशक, ऐसा महाराज नहीं हूं कि मैं खा करके एसी के कमरे में जाकर के सो जाऊं। पट पहरे खाए चीकना, हेम जवेर सिंगार। आज के आचार्यों की ही स्थिति ऐसी है, तो जमात की तो क्या होगी? ये जागने का प्रकाश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे आचार्यों के अंदर करनी रहनी नहीं है। करनी रहनी सिखा रही है अभी तक। हम ना आए पोड़ने, हमारी तो और गरज, तुम्हें माया से काटने हम आए इनकाज। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राज। भाई जयराम कंसारा, तू मुझे मेहमान समझ रहा है कि मेहमान को खुआ दिया लौटा दे स्वाद सो जाएगा? नहीं, मेरा मतलब कुछ और है, तुम समझ नहीं पाए। मैं तुम्हारी आत्मा को इस माया के भरम भूल में भटकी हुई को जागृत करने के लिए तुम्हारा ध्यान, तुम्हें ज्ञान सुना करके, समझा बता करके ध्यान सुरता उस परमात्मा के स्वरूप शोभा और लीला में लगाने के लिए आया हूं। आत्मीय आनंद का अनुभव करवाने के लिए आया हूं, ना कि मैं खा पी करके सो जाऊं। सोने के लिए आया हूं। ये शब्द किसके लिए है? सबके लिए है, किसी एक के लिए है? ये विशेष उसके लिए है जो प्रचारक हैं, उनके लिए है। को प्रचार कैसा होना चाहिए, कैसा करना, अपनी करनी और रहनी कैसी होनी चाहिए, ना कि हम अपेक्षा करें सुंदर साथ की करनी रहनी की। उनकी करनी रहनी कब बनेगी? जब हमारी स्वयं की करनी रहनी बनेगी तब उनकी बनेगी। वैसे नहीं बन सकती किसी की, कहने से नहीं हो सकता। फिर बैठे चर्चा करने ब्रिज को जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे सैयन।
कि भाई तू ये सोचता होगा कि बाबा बनना पड़ेगा, घर त्यागना पड़ेगा, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। क्या ब्रिज में भी ऐसा ही हुआ था? अब तू बता, सतगुरु देवचंद्र जी ने जब तेरे तन में परमधाम की आत्मा साबित की है कि तेरे तन में परमधाम की आत्मा है, तो तू ब्रिज में भी तो थी। क्या ब्रिज में तू बाबा बना था या घर छोड़ा था या बच्चे छोड़े थे? जैसे ब्रिज में रहे थे, भाई सागर में रहना है, पानी में रहना है, जड़ हमारी पैदाइश भले ही मानव तन में है। किचड़ का मतलब भले हमारा पंच भौतिक तन है और इच्छा के तृष्णाओं के सागर में जीवन गुजारा करना है, लेकिन उसके लिए मरना मिटना नहीं है। उसमें रहते हुए सिर्फ जीवन जीना है, लेकिन जीना तो किसके लिए? एक ही लक्ष्य, आत्म जागृति के लिए ही जीवन का लक्ष्य एक ही है, आत्म जागृति, प्रियतम का साक्षात्कार। वही गति अब होनी चाहिए जैसे ब्रिज में थे, अपने घर में रहते थे, बाल बच्चों का लालन पालन करते थे, घर का काम भी करते थे, लेकिन तन हमारा संसार के काम में और मन हमारा प्रियतम की लीलाओं में। ये हमें करना है। कैसा प्रेम तुमसे ब्रिज में करते श्रीराज, कौन भांत तुम चलते करते माया का काज। माया का काम काज धंधा भी करते थे, बाबे थोड़ी बने हुए थे। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास, तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस। क्या समझ बैठे हो कि भी कभी ये समझ बैठे हो कि भाई मेरा ठाकुर तो बाबा बन गया, मेरा ठाकुर तो प्रचार प्रसार के लिए सतगुरु महाराज ने इसको हुक्म दिया है प्रचार प्रसार के लिए। और नहीं भाई नहीं, हमें तो उस चाल पर चलना जो हमारी चाल पहले चली हुई है। ब्रज में रहते हुए जैसे हमारी सुरता अपने प्रियतम के स्वरूप शोभा और उनकी किशोर लीलाओं में ही रहती थी। ब्रिज में रहते किस में ध्यान रहता था? छोटा सा ग्वाल या किशोर लीला में? नहीं समझे अब तक वाणी से भी। बाल चरित्र लीला जोबन, कौन सी लीला का दर्शन हुआ? ये तो लीला है किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर, परमधाम की किशोर लीला और किशोर स्वरूप का ही दर्शन होता था। हर पल उसी में चित्त वृत्ति लगी रहती थी। दुनिया के काम में उनको रस नहीं आता था। उदास रहने का मतलब करते जरूर थे, रहते जरूर थे, लेकिन उसमें उनका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता था कि मर मिटने के लिए, खो जाए उनके लिए। ऐसा नहीं था, अपने प्रीतम के लिए ही था जो था। तुमको एक श्रीराज बिना और ना रहती आस, बैठे थे घर अपने चित्त श्रीराज जी के चरण। बैठे अपने घर में रहते थे, लेकिन चित्त ये क्या सीखापन दे रहे हैं? क्या आज के आचार्य इन बातों को नहीं समझते होंगे? क्या उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया होगा वाणी का, या तो इस वाणी का मंथन खुद ही ना किया हो तब उनको बता नहीं पा रहे हो, या बताने में अपनी प्रतिष्ठा समाप्त होती हो। दो में से एक रोग जरूर है, या तो स्वयं नहीं जाने हो, या जाने हैं तो प्रतिष्ठा को लेकर के सामने वो प्रतिष्ठा में कोई खलल पड़ता हो, इसलिए सच्ची बात सामने पेश नहीं कर रहे हो। क्या कह रहे हैं कि बच्चे परिवार थे, कर्म कांड में नहीं बंधे हुए थे। अब किस में बांध रहे हैं? आज के आचार्य किस में बांध रहे हैं कि सेवा पूजा कर लो, पाठ पूजन कर लो, बस हो जाएगा तुम्हारा काम, और जप लो रट लो। जपा रटा तो तोत्यो न भी था, और जपने रटने वाले थे, समझने वाला तो एक भी नहीं था। अगर वो पहला तोता समझदार होता तो पिछले तोतों को क्यों बंधने देता उस जाल में? तो बात तो समझने की है। आज के का आचार्य क्या करे? कर्म कांड में फंसा रहे हैं। वाणी कर्म कांड से निकाल रही है। वाणी क्या करी? ये शब्द कौन से हैं? क्या कह रहे हैं? कुटुंब परिवार सब थे, तुम बाल बच्चेदार तो पहले भी थे, अभी के न्यारे बाल बच्चेदार हो गए। सारा दिन कासा कूट रहे हैं, सारा दिन व्यापार कर रहे हैं, लेते रहेगी देते रहेगी, इसी में लगे हुए हैं। कभी भी ध्यान ज्ञान का कोई समय ही नहीं है। पहले भी तो था। रहते चित उदास, ये नहीं कि माया में रहते, माया का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ था।
तुमको एक सिराज भी ना और ना रहती, आशिक प्रीतम की शोभा, हर पल तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती थी सुरता चित्त वृत्ति, उसी स्वरूप शोभा लीला में लगी रहती। अब भी तो वही करना है, अब के न्यारा करना है, कुछ और तरीका बता रहे हैं नहीं। अभी जयराम कंसारा, हम भी तो है कि जयराम कंसारा है, जयराम कंसारा था, हम भी तो दुनिया के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं। बोलो, जो आज वर्तमान में सुंदर साथ है वो भी तो सी हाय तोबा में फंसा हुआ है। तो हाय तोबा में तब तो नहीं फंसे थे, ब्रज में थे, ब्रज में होते सुरता कह रहती थी। और नंद किशोर के तन से जो किशोर लीलाएं और किशोर स्वरूप और श्रृंगार शोभा जो स्वरूप में दिखाई देता था, उस स्वरूप से जो लीलाएं किशोरमय लीलाएं होती दिखाई देती थी, उन लीलाओं में ही सुरता उसी स्वरूप में हमारा ध्यान रहता था। अब तो इस ज्ञान के प्रकाश से पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, लीला कैसी है और धाम कैसा है, सब कुछ खुलासा हो गया। इतना जानने के बाद तो हमारा ध्यान, हमारी चित्त वृत्ति, हमारी सुरता उस लीला में ही रमण करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। बैठे थे घर अपने चित्त श्रीराज के चरण, फिरे हिरे टहल में रहे प्रेम में मगन। घर में घर के काम टहल भी करते थे, घर का काम काज भी करते थे, लेकिन सुरता चित्त कहाँ बंधा हुआ था, एक ही ठोर, बस वहां। अब भी वही है कि दूसरा करना है, अब भी वही करना है कि दूसरा करना है। भाई संसार में रहो, बाल बच्चों का लालन पालन करो, बाबे मत बनो, लेकिन कर्म कांड के चक्कर में न रहो। अपनी अंतर्दृष्टि, आत्म दृष्टि, सुरता, वासना, चित्त वृत्ति को अपने उस धाम लीला में लगा दो, ये करना है अब तुम्हें। कोई ना लगता तुमको इन माया को निमो, देखो कि तुम्हें कोई कर्म कांड का बंधन नहीं लगा हुआ था उस वक्त, कोई कर्म कांड के चक्कर में नहीं थे, कोई कर्म बंधन नेम समय नहीं था। बोलो, उनका समय था कि अभी शाम के वक्त में श्याम सुंदर का ध्यान करूंगी। गोपियाओं के तनों में जब ब्रिज में हम आए हुए थे, और ब्रिज की लीला में जब क्या हमारे तनों, हमारे दिल में ये विचार होता था कि शाम के वक्त ध्यान कर लेंगे, सुबह उठ करके ध्यान कर लेंगे, या हर पल ही ध्यान उसी में लगा रहता था, हर पल ही ध्यान लगा रहता था। वही गति अब करनी है, और क्या था। पगले का मतलब पिछली चाल, पिछली करड़ी रहनी को देख करके ही तो चलना आगे है। कोई ना लगता तुमको इन माया को नेम, ये माया का नेम है कौन सा है, बोलो भाई। कर्म कांडी तो माया का नेम है कि शाम को आरती करनी, भोग लगाना, चवन जुलाना, 36 प्रकार का भोजन लगा करके धड़स में भर लेना, पेट भर के छक करके खा लिया, लग गया भोग। भोग किसका लगा, अपना लगा है कि उसका लगा है। जो सारी दुनिया को देने वाला दाता है, उसको क्या दे सकते हैं हम, एक ही सिर्फ समर्पण, उसके हाथ हो जाना, बस वो जाने उसका काम, और वो भी उनकी कृपा से हो सकता है। कोई ना लगता तुमको इन माया को नेम, रहो सदा छके जोश में, आठों जाम इन प्रेम। किस प्रेम में, प्रीतम के प्रेम में, प्रीतम के इश्क में डूबे रहते थे। हर पल सुरता वहीं लगी रहती थी, चित्त वृत्ति कहीं और नहीं जाती थी, किसी में चित्त नहीं लगे था। दुनिया के काम धंधे, घर के संबंध सारा कुछ था, लेकिन उनमें चित्त वृत्ति, सुरता, उनमें चित्त नहीं था, उनमें उदासी रहती थी कि इनसे कुछ नहीं है, नीरस है। आनंद कहाँ था, जो लीला वो साक्षात देखे थे नंद कुमार के तन में, उन स्वरूप, शोभा और लीला में सुरता लगी रहती थी। ये वाणी सिखा रही है, कर्म कांड नहीं सिखा रही है साथियों। कभी कहे कि महाराज ने ये नियम अपना अलग से बना लिया, वाणी का मंथन करके देखो, पता लगेगा वाणी कहती क्या है। वाणी रास्ता दिखाती है, वाणी सतगुरु का स्वरूप है, हिदायत कर रहे हैं आदि बन करके। अगर हिदायत हम ना ले तो हमारा दोष है, आदि का नहीं है। तो फिर आए जब रास में किया गोपदवत संसार, जब ब्रज से रास में गए तो संसार को कैसे, किसको, गोपद, गाय का जो बछड़ू होता है ना, और गाय का जो लुआरा बछड़ू होता है, बछड़ू का पांव का निशान
खुर गड्ढा कितना बनता है, उसमें कितना पानी आएगा। ये तो किसने बताया है? गोपद वत्स सुखदेव मुनि जी ने, क्योंकि सुखदेव मुनि निकलने वालों में नहीं था, सुनने वालों में है। वो सुखदेव मुनि की आत्मा ब्रज में नहीं थी, जिसने निकला और जिसने निकाला उसने कहा कि ये तो सुखदेव की आवाज है, जिसने गोपद वत्स कहा है। उन आत्माओं को तो गाय के बछड़ू के खुर के गड्ढे के समान भी दिखाई नहीं दिया। क्या नहीं दिखाई दिया? कि लोक लाज मान मर्यादा होती क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम किसके बंदे बने हैं? समाज क्या कहेगा? समाज के मरने जीने में ना गए तो क्या होगा? रिश्तेदार के जरने मरने में ना गए तो क्या कहेंगे? किसमें बंधे पड़े हैं? सामाजिक मर्यादा में। इस मर्यादा को तोड़ करके निकली थी कि वो कैसे निकली थी? पतिव्रता होते हुए, बाल बच्चेदार होते हुए, काम में बिजी व्यस्त होते हुए तो कैसे निकली थी? कभी वाणी का मंथन ना किया हो, इन आचार्यों ने ना किया हो, आचार्यों ने उनको ना बताया हो, या सुंदर साथ ने मंथन ना किया हो, तो बिना मंथन करने वालों की तो जुबान ही चलती है, अंदर से नहीं चलती। वो बता रही है वाणी कैसे चले। वाणी का प्रकरण है, उथला वचन आता है ब्रह्मवाणी राज किताब में पहले 5 प्रकरणों में। ये पहले 5 प्रकरण क्यों है सुंदर साथ जी? जब रास वाणी अवतरित हुई, श्यामा जी का श्रृंगार अवतरण हुआ, फिर राज जी का श्रृंगार अवतरित हुआ, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार अवतरित हुआ, फिर रास की रामते शुरू हुई, वहां से वाणी का अवतरण हुआ। तो ये पहले 5 प्रकरण वाणी में पहले आगे से क्यों आ गए? क्यों आए हैं? क्योंकि सीखापन है इनमें। ये जयराम कंसारा को जागृत करने के लिए अवतरित हुए थे। लेकिन अब आप देखिए, जयराम कंसारा की जो कैटेगरी है, जो उनकी एक दायरा है, उस कैटेगरी उस दायरे में हम भी हैं कि जयराम कंसारा ही अकेला था? बोलो, जयराम कंसारा वाली स्थिति हमारी भी तो वही है कि वही और थोड़ी है। जैसे वही करने खाने में लगा हुआ था, दिन रात इस धन के जोड़ने में लगा हुआ था, ऐसा कौन सुंदर साथ है जो ऐसा नहीं हो? तो सीखापन हमारे लिए है या नहीं है? तो ये सीखापन हमें किसी आचार्य, किसी आदि से मिले तभी तो हम समझ पाएंगे, या वाणी का मंथन, धनी की कृपा से वाणी का मंथन कर ले तभी तो ये रस अंदर आएगा, तभी तो कपाट खुलेंगे अंदर के। नजरों कछु न आया आड़े परवर दिगार, निचली चौपाई कर रही है, निचली लाइन। तो फिर आए जब रास में किया गोपद वत्स संसार, ये किसका कहना है? सुखदेव मुनि जी का। नजरों कछु न आया, किसको नजरों नहीं आया कुछ भी? आत्माओं को, जो गोपियाओं के तनों में थी। क्या नहीं नजर आया? जो अपने बच्चे को गोद में लेकर के घर मध्य चौपाई आई है प्रकरण में, उसमें रास किताब में उथला वचनों में, वहां घर मध्य धबरावे 6 बाल, बच्चा गोद में से गिर गया, बच्चे को खिला रही थी घर के मध्य, और पति से बातें कर रही थी, बातें भी बंद हो गई, पता नहीं रहा मैं क्या कह रही थी पति से, और बच्चा भी गोद में से नीचे गिर गया। जो दूध निकाल रही थी गाय का गोपी, तो वहां आया है घोड़ियां छूट्या हाथों माहे। घोड़ियां कहते हैं दूध का बर्तन जो ले रही थी वो हाथों में से छूट गया, तो दूध बिखर गया होगा कि रुक गया होगा? बिखर गया। बच्चा गिरा, गोद में से गिर गया, पता नहीं लगा बच्चा मेरी गोद में है या नहीं है, तो कितना दीवानापन होगा। आगे की चौपाई आती है, पृथ्वी छे धान, धान परोस रही थी, पति देव को तो भोजन परोस दिया था, दूसरों के लिए भोजन परोस रही थी थाली में। चौपाई आती है, एक पांव भांडा माहे, एक पांव पति रूधे पर, रूधे का मतलब छाती, एक पांव तो जैसे बांसुरी सुनी, और बांसुरी में क्या सुन रहे थे कि ए सखी, उसका नाम सुन रहा था कि तू राजमंडल में नहीं आई अब तक, कहाँ रह गई। इतना सुनते ही पांव उठाया, परोसना तो छूट गया, एक पांव तो भोजन की थाली में रखा गया, अगला पांव
और पिछला पांव उठाया, पीछे पतिदेव जी मरा तो उसकी छाती में लगा पांव और पतिदेव पीछे रिड़क गया। आगे चली जा रही थी कि गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा। आगे देवर और ससुर आ रहे थे, उनको टक्कर लगी, वो गिरदाबाद गए। तो ये कौन मर्यादा में रहे कि मर्यादा उल्लंघन गए? बोलो भाई, किस बात में? उसके प्रेम में निमग्न होने के बाद मर्यादा समाज से छूटा जाएगा, वैसे नहीं छूटा जा सकता। जुबान छेद करके आचार्य बन करके कोई छूट नहीं सकता साथियों। करनी रहनी जब तक नहीं बनेगी नहीं छूट सकता कोई कहने से, छूटे से छूटा जाएगा। आगे फिर जब रास यहां से ब्रिज से निकली तो ढूंढ रही है। तामसी सुन के निकली, राजसी देख के निकली और स्वांसी शरीर छोड़ के मिली। स्वांसियों ने सिर्फ यही विचार किया था, स्वांसी वहां नहीं है, कभी भी चक्कर में पड़ जाओ। यहां की बुद्धि है, यहां त्रिगुण की लीला है कि 4 गुणों की? त्रिगुण। किसी पर गुण सात्विक हैवी है, किसी का बीपी हैवी है, किसी का लो होता है ना, किसी का गुण सात्विकता किसी की हाई है, किसी की राजसी वृत्ति हाई है, किसी की तामसी वृत्ति हाई है। ये अपनी वृत्ति में थी भाई। शरीर तो धारण किया हुआ था ना, आत्मा तो दृष्टा बन करके बैठी थी, नीचे गुणों से कौन जुड़ा हुआ था? जीव। अब जीव तो उसका स्वप्न का था ना, उससे तो जब वो चलेगा तभी तो वो चलेगी आगे। तो जीव उन मर्यादाओं को उल्लंघ गया था। हमारा जीव उन मर्यादाओं में बंधा पड़ा हुआ है कि समाज वाले क्या कहेंगे अगर उनके मरने में ना गए, उनकी तेरी में ना गए, उनके जन्मदिन पर ना गए, उनके मंडे पर ना गए, उनकी शादी में ना गए, तो हमारे लिए कौन सा विशेष है? समाज का बंधन विशेष है, प्रीतम का प्रेम। बोलो, आत्माओं के लिए प्रीतम का प्रेम विशेष होना चाहिए कि समाज का बंधन विशेष होना चाहिए? प्रीतम का प्रेम उसे कहते हैं लागी वाले कुछ ना जाने। जिसको इश्क लग जाता है वो कुछ नहीं जानती आगे पीछे, उसको वो दीवानी है। क्यों कर जोग माया मीने बदले तुम आकार। योग माया में जाकर के कौन सा आकार बदला था भाई? यहां वो बांसुरी तो सुन रही थी लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा कहां बजा रहा है बांसुरी वाला। क्यों, कहां था? इस मथुरा के पास वृंदावन में नहीं, इस माया से परे योग माया बेहद मंडल में भी बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म धाम में लीला थी। महाराज वहां बांसुरी बज रही थी, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, लेकिन शब्द किसी की भी समझ में नहीं आए। किसकी समझ में आए? जिसको वो बुला रहे थे। वो जैसे कि तैसी ही दौड़ पड़ी। यानी दुनिया के जीवों के समझ में जो ये ज्ञान नहीं आता उसको क्या मानोगे? जो समाज के बंधन में है तो उसका क्या मानोगे? जीव मानेंगे आत्मा? जो सामाजिक बंधन में है, सामाजिक मर्यादाओं में डूबा हुआ है, वो परमधाम की आत्मा ही नहीं है, जीव सृष्टि है। जोग माया ने बदले आकार। जोग माया में कैसे आता आकार बदले? दिव्य आकार। बुद्धि कौन सी हो गई थी? क्या कहा जोग माया में जाने के बाद कि तुम पतिव्रता नार, और रात्रि के वक्त क्या कहा है वहां? निशाए निश्री नारियां ते कुलवंती ना कहवाए। कि निशा रात के वक्त जो कुलवंती नार हो और रात के वक्त घर छोड़ करके बाहर निकल जाए तो संसार का लोग, संसार का प्राणी कोई भी इसको कुलवंती नार नहीं कह सकता। और तुम रात के वक्त कुलवंती नार होते हुए क्या बोला था उन्होंने कि हम खाम खाई के नहीं है गई गुजरी, हम कुलवंती नार हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, बाल बच्चे दार हैं। वही बात सामने उथला वचन कह रहे हैं कि तुम कुलवंती नार हो, पतिव्रता स्त्री हो, तुम्हारे पति घर दरवाजे उभा इंतजार खड़े इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे छोटे छोटे बालक रो रहे होंगे, और तुम कुलवंती नार होते हुए अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें कोई कुलवंती नार नहीं कहेगा। मेरी मानो तो अभी तो जो समय बीत गया, जल्दी अपने घर चले जाओ, किसी को पता और किसी को नहीं, जल्दी चले जाओ अपने घर।
तो आगे से क्या कह रही हैं, आगे से क्या जवाब दे रही हैं? जवाब देने वाला कौन है? हम है या कोई और है? बोलो, हम ही है कोई और है? क्या जवाब दे रही हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। निठुर हमारी आत्मा, निखर हमारी आत्मा, अना निठुर हमारा मन। अब पहले तो जो हो गया अनजाने में हो गया, हमने आपको पराया पुरुष कह दिया, लेकिन अब तो हमारी आत्मा ने आपके स्वरूप की पहचान कर ली है। हमारा आपने इतने उलाने की बातें हमें कह दी, इतने ताने मेने आपने दे दिए हैं, इतने उथला वचन कहे हैं, वे सुनकर के हमारा मन और भी कठोर हो गया है। अब आप अगर धक्का दे करके भी चरणों से दूर करोगे तब भी आपके चरण छूट नहीं सकते। क्या गति हो जाएगी? चौपाई आती है वहां, फूल फूलिया जैम बेलड़ी विकसित सदा स्नेहे, जारे वो छूटे बेलते त्यर्थ सूके तेहे। जैसे फूल जब तक बेल पर लगा रहता है, खिला रहता है, और जब बेल से नीचे गिरता है, जो गति उस फूल की होती है उससे भी दुर्गति हमारी आपके चरणों से दूर होते ही हो जाएगी। इसलिए अब आपकी मर्जी, कुछ भी करो, हम आपके चरण नहीं छोड़ सकते। फिर क्या कह रहे हैं जवाब में कि गोपियों, मैं ये मानता हूं और मेरा दिल ये गवाही देता कि आप ऐसे ही हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी प्रेम की परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे इश्क की परख कर रहा था, इसलिए इतना कुछ कहा। तुम तो मेरी दिल स्वरूपा हो, मैं तुम्हें एक रत्ती भर तिल जेता भी दुख नहीं दे सकता। जेम कहो करूं हूं, बोलो बोलो, जेम कहो करूं हूं तेम। अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। कौन से पास में बंधे हैं? प्रेम के बंधन में, इश्क के बंधन में। हम उनको किसी दूसरे बंधन में, ज्ञान के बंधन में, अपने धन के बंधन में बांधना चाहे किसी के बंधन में वो बंधने वाले नहीं हैं। वो इश्क के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। एक प्रेम से उनको जीता और अपनाया जा सकता है, बिना प्रेम के वो कभी। हक कहे मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। ये वाणी के ठोकर के प्रमाण जो मिल रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर इश्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम हद के जीव हैं, परमधाम की आत्मा नहीं है। कोई न कोई खोट है, या तो वाणी का मंथन नहीं किया गया, या किसी हादी की हिदायत से वाणी का रस हमें नहीं मिला, तभी हमारे जीव जैसे विचार हैं जो हमें नरक की तरफ खींच रहे हैं। तो तब तो योग माया में जाकर के आकार बदले भाई। आकार कौन सा हो गया? योग माया का। चेतन जागृत बुद्ध हो गई। अब भी योग माया में, जब यहां से शरीर छोड़ करके चलेंगे, योग माया में चलेंगे, फिर आकार बदलेंगे, फिर आगे परम धाम में जाया जाएगा कि यही आकार बदलने हैं। आकार का मतलब विचार, वहां जाकर के विचार ही बदला है कि आकार बदला है? भाई वहां तो ये आकार जा नहीं सकता। स्वर्ग में जाएगा तो भी जीव ये सूक्ष्म यातना दे ही जाएगी, सूक्ष्म शरीर ही जाएगा जीव। परम धाम में तो कैसे जा सकती है? अखंड में तो कैसे जा सकती है? तो विचार बदले वहां जाकर के या नहीं बदले? आकार की जगह विचार समझो, इसका पलटो, इसके संकेत को समझो, क्या आकार बदलना है? विचार वहां जागृत बुद्धि बनी तो क्या कहा कि हम आपके चरणों से कभी दूर हो ही नहीं सकते। निखर हमारी आत्मा, अनानिठुर हमारा मन। फिर वो क्या कहते हैं? जेम कहो करूं हूं तेम। किससे जीता है? अपने समर्पण भाव से। किससे? बोलो, विश्वास और समर्पण से। तो वाणी में कहां पर आया है? किरंतन ग्रंथ प्रकरण 76 की चौपाई तीसरी में आया है। जिस चौपाई का पहला शब्द है निज नाम, जिस प्रकरण का पहली चौपाई आती है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिरा देखत, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आयत ब्रह्मात्म सत्य। उसमें आता है तीसरी चौपाई, निरख्यो सत्य स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अनूप, साजो री सत सिंगार, विलस्यो संग सत भरतार। अगर सच्चे मालिक से विलास करना है, सच्चे मालिक से दो से एक रूप होना है, तो उसके लिए सत का श्रृंगार साधना पड़ेगा। सत का श्रृंगार कौन सा है?
अटूट विश्वास और समर्पण। ये अटूट विश्वास और समर्पण गोपियाओं के अंदर था या नहीं था? तो धनी से विलास हुआ नहीं हुआ? तो ये है, कहे हक मोहे तब पागे जब लोगे मेरा इश्क, करो प्यार लाओ प्यार करो दीदार। सीधा श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 25 में बिल्कुल स्पष्ट करके खोल दिया। अब हम ना देखे वाणी, ना सुने वाणी, ना सुनाए कोई हादी वाणी। तो ये हमारा या हमारे हादी के अंदर कहीं ना कोई रोग अवश्य है। तुम क्यों उथले किए राज सो, ये आ गया ना कि तुमने राज जी से वहां उथले वचन जो किए थे वो कैसे किए थे? जब समझ हुई थी तभी तो उथले वचन कहे, उनकी बातों का जवाब दिया वहां। क्यों कर तुमको राज ने दिखाया वृंदावन, फिर आ गया ना वो, जेम को करूं हूं तेम, फिर कैसे वो पिंगले। क्यों कर तित खेले तुम मिलके ब्रज का साथ, क्यों कर राज रमे तुम सो क्यों खेले लेके बात। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, क्यों अंतर ध्यान होए के विरह की देही अगिन। कि जब तुम्हें उस रास के आनंद में इतना सराबोर कर दिया कि तुम अपने आप को ही भूल गए, अपनी ये शुद्ध नहीं रही कि साड़ी का पल्ला कहाँ लटक रहा है, कानों का आभूषण कहाँ गिर गया है, पांव के आभूषण कहाँ गिर गए हैं। जो आभूषण खुल करके गिर जाता था तुरंत पहना देते थे, जो कान का आभूषण गिरता था तुरंत पहना देते थे, साड़ी का पल्ला नीचे गिरता था तो साड़ी का पल्ला ठीक कर देते थे। इतना तुम्हारे लिए किया, कैसे तुम वहां मगन हुए? और फिर अंतर ध्यान हुए तो किस कारण हुए? क्या आया वहां प्रकरण में कि एक मोटा सा पेड़ बीच में आ गया था, मैं तुमसे अलग नहीं हुआ था, मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो हो सकता है, जब हम रास लीला खेल रहे थे ना वृंदावन में, बीच में एक मोटा सा पेड़ आ गया था। वो मोटा पेड़ क्या है भाई? अहंकार। क्या अहंकार आ गया था कि प्रीतम हमारे प्रेम में, हमारे इश्क में इतने पागल हो गए, इतने सराबोर हो गए, इतने दीवाने हो गए, इतनी दीवानगी में चले गए, इतने प्रेम मगन हो गए कि इनको हमारी अपनी सुध नहीं, हमें इनको राज खिलाना पड़ रहा है। हम राज की रामते बताती हैं तो ये करते हैं। ये अहम के कारण उनको अपना आवेश उस समय खींच लेना पड़ा, जिससे उनके अंदर जैसे सोने में खोट आ जाता है ना, चलता चलता सोना निखार में खोट आ जाता है तो क्या करते हैं, सोने को तपाते हैं और फिर रिट्ठे के पानी में डाल करके उसको निखार देते हैं। ये तपाना जरूरी था, उनके अंदर अहम भाव था, तब खोया, तब दोबारा से वो रास का आनंद दिया। श्री महमत कहे साजी ए दीप की बीतक, अंजू और बहुत है सो कहूँ प्रेम सो कहूँ ग्रह माफक। सुंदर साथ जी अब कह रहे हैं कि दीप बंदर की जो बातें हैं बहुत कुछ हैं, लेकिन जितना धनी ने मुझे संकेत दिया, जितना बुद्धि ने उसमें से ग्रहण किया, बुद्धि में ग्रहण करने का मतलब वो लीला अलौकिक लीला है, वो दिव्य लीला है। उस दिव्यता, उस अलौकिकता को जितना बुद्धि समझ पाई, उतना इन यहाँ के शब्दों से मैं वहाँ की आगे का वृत्तांत रास का और भी बताऊंगा। दीप बंदर का क्या होता है वो आगे की बात आगे कहूँगा। सुंदर साथ जी आज का प्रसंग चर्चा का यहीं पर संपन्न करते हैं और इससे आगे की चर्चा दीप बंदर की कल को फिर होगी। कैसे कैसे वहाँ ईमान की परीक्षा होती है, हम तो थोड़े से में ही डगमगा जाते हैं, कैसा कैसा ईमान की परीक्षा हो रही है। कैसे पीछे किसकी हुई थी? कान्हा जी भाई। सारे सुंदर साथ के ईमान में खरा कौन निकला था? एक कान्हा जी। अब जागनी का सिलसिला पूरे वैराग में उतरे हैं महामती जी। इस समय वैराग में हर प्रकार से सीधी सीधी बात कह रहे हैं। भाई कोई कड़वी माने, सच्ची माने, झूठी, सच्ची उसको कड़वी मानने या कैसा मानने, लेकिन सच्चाई को पेश कर रहे हैं। ये खंडनी का, ये जागनी का दौर कैसे चला, आगे की चर्चा
कल फिर यहीं से होगी। आज यहीं पर संपन्न करते हैं दीप बंदर में जयराम कंसारा के घर। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए दीप की भी तक अंजू और बहुत है, सो कहूँ ग्रहे माफक, सो कहूँ ग्रहे माफक, सो कहूँ ग्रहे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।